अगला छठा सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ दैनिक व्यय दे रखा है, जो 25 परिवार है, उनमें दैनिक व्यय जो भोजन पे हो रहा है वो, यानी कि 100 से 150 रुपए जो है खर्च हो रहे हैं, वो 4 परिवारों में, 150 से 200 रुपए जो खर्च हो रहे हैं, वो 5 परिवारों में, 200 से 250 जो खर्च हो रहे हैं, वो 12 परिवारों में, 250 से 300 जो खर्च हो रहे हैं, वो 2 परिवारों में और 300 से 350 वो 2 परिवार। इस प्रकार से 25 परिवारों के जो है दैनिक व्यय को यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है। इस बारंबारता बंटन सारणी से हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पग विचलन विधि काम में लेने वाले हैं। और पग विचलन विधि में किस प्रकार से हम लोग माध्य ज्ञात करें, तो इसके लिए मैंने इंडेक्स ये बना रखी है। इस इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ वर्ग लिखते देते हैं। उसके बाद में जो बारंबारता है उसको एफआई के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। जो बारंबारता होती है उसका योग करते हैं तो सिग्मा एफआई आ जाएगा। इन सब का योग जो करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। जैसे 2 को 2 से जोड़ा 4, 4 को 12 से जोड़ देंगे 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, ये 25 आ गए। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस जो वर्ग है, इस वर्ग से हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हर एक सवाल में मैं बता रहा हूँ कि निम्नतम वर्ग सीमा और उच्चतम वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं और 2 का जब भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ 100 और 150 को जोड़ दिया 250, 250 में 2 का भाग दिया 125। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 175 आ गया। 200, 250 को जोड़ा 2 का भाग दिया तो 225 आ गया। तो इन सब का वर्ग चिन्ह हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं xi के रूप। 300 और 350 के बीच का मान 325, 250 और 300 के बीच का मान 275। फिर हमें क्या यहाँ u ज्ञात करना है। पग विचलन विधि काम में लेने वाले यहाँ पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि में हम लोग u ज्ञात करते हैं। u के लिए यहाँ पे सूत्र है x माइनस a बटा h। अब देखिए यहाँ x का मान तो 125 रखें माइनस 225, ये 225 हम लोग a का मान रख रहे हैं, एज्यूम्ड मान है। तो अब जब 125 माइनस 225 बट्टा में h का मान, इन दोनों का अंतर 50। तो यहाँ 225 में से 125 के बच के 100, वो भी माइनस के निशान के साथ, और भाग दे रहे हैं 50 का तो आ जाएगा मान 2 और वो भी माइनस का। 100 में 50 का भाग देते हैं 2 बार जाएगा, निशान माइनस का रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 175 माइनस 225 बटा 50, ये रफ कार्य है जो पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो 175 को 225 में से घटाते हैं 50 बच गए, 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का नहीं। 225 में से 225 के 0, फिर 275 में से 225 घटाते हैं तो 50 बच के 50 से 50 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 325 है तो 325 में से 225 घटाते हैं 100, और 100 में अगर 50 का भाग देंगे तो 2 और वो भी प्लस का। ये हमारे पास में u का मान आ गया। अब हम लोग यहाँ fi को ui के साथ गुणा करवाएंगे, अर्थात इस बारंबारता वाले इस प्रत्येक मान को यहाँ u के साथ गुणा करवाते हैं। तो 4 को -2 से गुणा करवा दिया तो माइनस के 8, 5 को 1 से गुणा करवाया माइनस के 5, 0 को 12 से गुणा करवाया तो 0 आ जाएगा, 12 को 0 से यहाँ गुणा करवाया, फिर 2 को 1 से गुणा करवाया तो प्लस के 2, और 2 को 2 से गुणा करवाया तो प्लस के 4। इन सब मानों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाले मानों को एक साथ जोड़ा तो 8 और 5 13, माइनस के 13। यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया 2 और 4, ये हो गई 6। तो यहाँ हमारे पास में सिग्मा fi ui का जो मान आया वो इन दोनों का अंतर होगा, तो 13 में से 6 गए 7 और वो भी निशान माइनस का। फिर हम लोग
इसे आगे हल करें, तो माध्य ज्ञात करने के लिए फ़ॉर्मूला अपने पास में है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणा h। अब देखिए a का मान कितना 225 225 a का मान है 225, बीच में निशान प्लस का, ui का मान आया माइनस का 7, fi का मान है वो हमने यहाँ पे निकाल रखा है 25 गुणा में h, और h का मान है वो 50। अब देखिए यहाँ 25 का भाग 50 में देते हैं, 2 बार चला जाएगा। 25 का भाग दिया 50 में 2 बार गया। इधर 225 है, माइनस के 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो माइनस के 14। यहाँ 225 में से 14 गए, तो ये बच जाएंगे 211। और हमारे इस बारंबारता बंटन सारणी का उत्तर जो है वो माध्य जो है यहाँ 211 प्राप्त हो जाएगा। माध्य x बार बराबर 211।